हेलो की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, मैं आज कुछ टॉपिक बताता हूं। जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के रेलवे के एग्ज़ाम आ रहे हैं और इन रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत तरह की ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लॉजिकल होते हैं। क्योंकि बच्चा तैयारी तो करता है, लेकिन जब तक वह एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी ना करे तो शायद हर चीज़ को पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, बच्चे बहुत सारी चीज़ों को याद रखते हैं, जबकि रखना चाहिए जब टेक्निकल टाइप चीज़ जो कि पूछा जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी वही प्राचीन काल की चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसे पढ़ने से ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो आज के जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उस तरह की चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए। आइए, उसमें से एक टॉपिक है जिसका नाम है महत्वपूर्ण समितियां या आयोग, जो किससे किससे रिलेट करती है। कंपटीशन का पूर्णतः जो है ये क्लास है। आप अगर जहाँ देख रहे होंगे तो शायद आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं भी एक कंपटीशन का ही स्टूडेंट हूँ। तो देखते हैं महत्वपूर्ण समितियाँ या आयोग क्या कहा जा रहा है। महत्वपूर्ण समितियाँ या आयोग। आइए दोस्तों, तो इसमें क्या हो सकता है। महत्वपूर्ण समितियां या आयोग। ये आयोग कौन कौन से आयोग हैं उसी के बारे में चर्चा है। पहला जो है गोईपोरिया समिति है। फर्स्ट नंबर क्या है, गोईपोरिया समिति। ये समिति जो संबंध पूछा जाता है कि ये समिति किससे संबंधित होता है, ये तो बैंकिंग सेवा सुधार। क्या होता है, बैंकिंग सेवा सुधार। इससे यह रिलेट जो है आयोग या समिति होती है। अगला होता है सुखमय चक्रवर्ती समिति। 2 नंबर हो जाता है सुखमय चक्रवर्ती समिति। ठीक है दोस्तों, तो यह जो संबंध रखता है वह संबंध रखता है मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से। मौद्रिक प्रणाली में मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार। ठीक है, इसका मतलब देखिए, आदमी सुखी कभी होता है जब उसके पास मुद्रा अधिक से अधिक होती है। इस प्रकार हम सोच सकते हैं सुख कब होगा, जब मुद्रा अधिक होगा। 3 नंबर देखिए क्या होता है। तो 3 नंबर समिति जो है वह रघुराम राजन समिति है। रघुराम राजन समिति। ठीक है दोस्तों, ये रघुराम राजन समिति जो है वह किन बातों को लेकर रिलेट करती है, ज़रा सा मैं तुरंत आपको बता देता हूँ। रघुराम राजन समिति। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये रघुराम राजन समिति जो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु लाया गया था। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए। 4 नंबर जो हो जाता है रेखीय समिति, इसको कहते हैं रेखीय या रेखी समिति। ठीक है, दोनों बात बोला जाता है, रेखीय समिति या रेखी समिति। तो यह जो संबंध रखता है यह अप्रत्यक्ष से कर से रखता है, अप्रत्यक्ष कर। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर जो है यह है वाचु समिति, और ये सब इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वाचु समिति, ये वाचु समिति जो है यह अप्रत्यक्ष कर से संबंध रखता है, अप्रत्यक्ष कर। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह भी समझ सकते हैं इसको याद रखने के लिए कि रेखी एक लड़की का नाम है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है, सॉरी, आप इसी तरह जनरली इसको याद ही कर लीजिए। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या है, तो मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति, ये समिति किससे रिलेट करता है, तो ये मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित है। हथकरघा के विकास से संबंधित है, हथकरघा के विकास से यह संबंध रखता है। 7वां नंबर देखिए दोस्तों, 7वां नंबर है महालनोबिस समिति या आयोग, जो भी हो। तो महालनोबिस जो रिलेट करता है, ये महालनोबिस निवेश कर जाता है राष्ट्रीय आय से। किससे?
राष्ट्रीय आय से। 8 नंबर देख सकते हैं आप सब। 8 नंबर जो है वो है स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति, ये स्वामीनाथन समिति जो रिलेट करता है जनसंख्या नीति से, जनसंख्या नीति। अब देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं, जनसंख्या नीति होगा, जनसंख्या नीति। अब देखिए स्वामी, स्वामी मतलब होता है भगवान, और भगवान किसके बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों अर्थात जनसंख्या के बारे में सोचता है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला बोलता है महान लोग, जब महान आदमी सब होता है, महान आदमी किसके बारे में सोच सकता है, वह राष्ट्रीय आय के बारे में सोचता है, राष्ट्र के बारे में महान सब आदमी सोचता है। इस तरह रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। उसी तरह है जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति, ठीक है। ये जानकी रमन समिति जो रिलेट करता है ये प्रतिभूति घोटाला से है, प्रतिभूति घोटाला, ये प्रतिभूति घोटाला से। 10 नंबर आप समिति देख सकते हैं। 10 नंबर जो समिति है जिसका नाम है दंतेवाला समिति। अब दंतेवाला समिति जो है वो बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है, बेरोजगारी के अनुमान। अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं, जब आदमी क्या होता है, बेरोजगार होता है, तो बेरोजगार आदमी इधर उधर ज़्यादातर क्या करता है, घूमता फिरता है, और ज़्यादातर वह दांत दिखाता है, मतलब वह हंसता रहता है, मतलब दांत दिखाता है। कौन आदमी, तो बेरोजगार आदमी। 11 नंबर देख सकते हैं। 11 नंबर जो है ये महाजन समिति है, महाजन समिति। अब ये महाजन लोग क्या करते हैं, तो प्रायः महाजन का काम ही होता है उद्योग लगाना, लेकिन यहाँ पर कौन सा उद्योग है, चीनी उद्योग, ठीक है। तो महाजन का काम है उद्योग लगाना, तो ये हो गया महाजन समिति का क्या, चीनी उद्योग। अगला देखिए, अगला नाम है सत्यम समिति, सत्यम समिति। ये सत्यम समिति जो है वो वस्त्र नीति से है, वस्त्र नीति से रिलेट करता है। उसी तरह आप 13 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है। यह किससे संबंधित है, तो गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है, गरीबी रेखा का जो आकलन करता है वो इससे संबंधित है। अगला है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो ये किससे रिलेट करता है दोस्तों, ये बलवंत राय मेहता समिति जो हो जाता है ये पंचायती राज व्यवस्था से, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था उससे संबंधित है, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था इसको भी कहते हैं। और ये 15 नंबर आप देख सकते हैं। 15 नंबर जो हमारे सामने है उसका नाम है शिवरमन, ये शिवरामन समिति, शिवरामन समिति। ये किससे संबंधित है, तो आप नाम सुने होंगे जिसका नाम क्या है, तो नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड, जब नाबार्ड की स्थापना की जा रही थी तो इस समिति की गठन की गई थी, नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। और ये स्थापित कब हुआ था, 1982 में स्थापित हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगला है राजा चलैया समिति, राजा चलैया समिति। ये राजा चलैया समिति किससे संबंधित है, तो कर सुधार से रिलेट करता है, किससे, कर सुधार। 17 नंबर आप देख सकते हैं। अगला क्या है, तो अगला है ज्ञान प्रकाश समिति, ज्ञान प्रकाश समिति। तो ज्ञान प्रकाश समिति जो रिलेट कर जाता है वह कर जाता है आपका किससे, चीनी घोटाला से, चीनी घोटाला, ठीक है। किससे संबंधित है यह, चीनी घोटाला। तो इस प्रकार हमने देखा टोटल यहाँ पर जो है कितनी है, तो यहाँ पर टोटल 17 जो है हमने बताया
समितियां, तो एक एक करके फिर से आप इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। पहला कहता है गोपोरिया समिति जो कि बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। दूसरा है सुखमय चक्रवर्ती समिति जो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से संबंधित है। फिर है रघुराम राजन समिति जो वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु लाया गया है। रेखीय समिति जो अप्रत्यक्ष कर के लिए है। वाचु समिति जो कि प्रत्यक्ष कर के लिए है। उसी तरह देखिए जो है मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। दंतेवाला समिति जो हो जाता है वह बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग से। सत्यम समिति वस्त्र नीति से। सुरेश तेंदुलकर समिति जो होता है तो ये हो जाता है गरीबी रेखा के आकलन से। फिर है बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायती राज से संबंधित है। शिवरामन समिति है नाबार्ड की स्थापना। राजा चलैया समिति कर सुधार। और ज्ञान प्रकाश समिति जो है वह चीनी घोटाला से। जब इंसान का ज्ञान बढ़ता है तो वह घोटाला करता है, और लेकिन घोटाला क्या चीज़ का है, यहाँ चीनी से संबंधित है। इस प्रकार से हमने 17 देखा। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी जो है महत्वपूर्ण समितियाँ या आयोग हैं, और ये सब ऐसे चीज़ हैं जहाँ कि हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो आप और नेक्स्ट को देख लीजिए जो बचे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सब जो है ज्ञान प्रकाश समिति पढ़ चुके हैं। अब केलकर समिति, ठीक है, ये 18 नंबर है। ये जो है 18 नंबर है। 18 नंबर क्या है? केलकर समिति। ये कौन सी समिति है दोस्तों? तो इसको कहते हैं केलकर समिति। और यह केलकर समिति चूँकि को से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यह भी क्या करेगा? कर संरचना सुधार करेगा। कर संरचना सुधार करेगा, ठीक है, कर संरचना सुधार। अब देखिए नेक्स्ट जो हो जाता है वह हनुमंत राव समिति हो जाता है। हनुमंत राव समिति। अब देखिए हनुमंत राव समिति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है। उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। हनुमंत राव समिति किससे हो गया? उर्वरक से संबंधित है। 20 नंबर आप देख सकते हैं, इसका नाम है हंटर आयोग, बहुत प्रसिद्ध है हंटर आयोग। आपको पता होना चाहिए कि हंटर आयोग किस लिए लाया गया था। तो हंटर आयोग लाया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। जालियांवाला बाग कांड के लिए था, ठीक है। यह किससे संबंधित था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्या है? तो अगला है आपका जाकर लिब्राहन आयोग। लिब्राहन आयोग यह किससे संबंधित है? तो लिब्राहन आयोग जो होता है वो बाबरी मस्जिद से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? बाबरी मस्जिद। ये बाबरी मस्जिद से संबंधित है। 22 नंबर आप देख सकते हैं। तो 22 नंबर क्या है हमारे सामने? श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण आयोग है यह। अब ये क्या है? तो श्री कृष्ण आयोग यह किससे संबंधित है? तो मुंबई दंगा से। मुंबई दंगा से। और आपको पता होना चाहिए कि मुंबई दंगा कब हुआ है? ये 1993 में हुआ है। देखिए श्री कृष्ण रहते हैं सीधे साधे, लेकिन करवाते क्या है? दंगा। इस तरह भी याद रख सकते हैं। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्या है? तो नानावटी आयोग है। ये नानावटी आयोग किससे संबंधित है? तो पता होना चाहिए कि गुजरात में एक घटना घटी थी जिसका नाम था गोधरा कांड। इसी से संबंधित यह जो है आयोग संबंधित था। 24 नंबर आप देख सकते हैं। 24 नंबर क्या है? जैन आयोग। और जैन आयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैन आयोग किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जैन आयोग जो है राजीव गांधी का जो हत्याकांड हुआ था उसी से संबंधित है। राजीव गांधी हत्याकांड, इससे संबंधित ये जैन आयोग है। 25 नंबर आप देख सकते हैं। 25 नंबर यहाँ पर क्या है? तो ये हो जाता है ठक्कर आयोग। ठक्कर आयोग, ये ठक्कर आयोग क्या है? तो राजीव गांधी की हत्या हुई, इसके बाद क्या हो जाता है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और चूंकि इनकी भी हत्या की गई थी इसलिए इंदिरा गांधी हत्याकांड हो जाता है। 26 नंबर समिति देख सकते हैं। ये 26 नंबर होता है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग। और ये सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य के बीच एक संबंध है। केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र राज्य के बीच संबंध को देखरेख जो किया गया था वह सरकारिया आयोग के द्वारा हैंडल किया गया था।
27 नंबर देखिए, यह है मंडल आयोग। मंडल आयोग, और यह किससे संबंधित है? तो जो पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जाति के लिए सीटों की व्यवस्था, सीटों का संबंध, ठीक है, यह व्यवस्था भी कर सकते हैं सीटों के लिए, सीटों के लिए। चलिए आगे देखिए, अब क्या हो जाता है? तो अगला हो जाता है एल.के. झा समिति। एल.के. झा समिति, ये एल.के. झा समिति किससे संबंधित है? तो जिस तरह आप ऊपर पढ़े थे अप्रत्यक्ष कर रेखीय समिति में, उस तरह यह भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर के लिए ही समझा जाता है। अगला है पार्थ सर, 29 नंबर, पार्थ सर, ठीक है, क्या नाम है इसका पूरा अपनी? पार्थ सर, ठीक है, पार्थ सारथी है, पार्थ सारथी, ठीक है, क्या है? पार्थ सारथी सीम समिति, सीम समिति, ये किससे संबंधित है? तो यह भी आपका जो है कर नीति से संबंधित है। क्या है? कर नीति। किससे संबंधित है? कर नीति। एक लास्ट आ जाता है 30 नंबर, भूरे लाल समिति। भूरे लाल समिति, ये भूरे लाल समिति किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो मोटर कर वाहन जो होता है, मोटर वाहन बोलिए, मोटर वाहन करों से संबंधित होता है, ठीक है, मोटर वाहन करों से संबंधित। इस प्रकार मैंने देखा कि आपको लगभग 30 जो है समितियां और आयोग मैंने लगभग पढ़ाया है दोनों मिलाकर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पर से हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, मैं इसको दोहराता हूँ। कलकर समिति देखिए कर जो है संरचना सुधार से संबंधित है। उसी तरह हनुमंत राव समिति उर्वरक से संबंधित हो जाता है। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह लिब्याम आयोग यह बाबरी मस्जिद से संबंधित है। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा जो कि 1993 में हुआ था। नानावटी आयोग किससे संबंधित है? गोधरा कांड से। जैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी हत्याकांड से। और ठक्कर आयोग ये इंदिरा गांधी से संबंधित है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग तो ये केंद्र राज्य संबंध होता है। मंडल आयोग क्या है? पिछड़ी जाति के सीटों के लिए। एल.के. झा किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर के लिए। पार्थ सारथी सीम समिति जो है कर नीति से संबंधित। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों से है। आपको यह क्लास कैसा लगा कृपया कर कमेंट करें, बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएं इसको। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।